वगैरह कर देंगे, आप लोग समझ जाइएगा। ओके। तो सेट्स के बारे में जानते हैं क्या होता है, सारे डेफिनेशन पहले से बताए हुए हैं, अगर अभी इसमें बताना शुरू करें तो वीडियो लंबा हो जाएगा, पिछले क्लास में जाकर आप लोग देख लीजिए। हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। आप लोग उस कंसेप्ट वाले वीडियो में जाके देख लीजिए, क्योंकि जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। अंडरस्टैंड? होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय opinion. Come on, let's start. Exercise 1.3. First question is what? First question is make correct statement by filling in the symbol set और नॉट सबसेट इन द ब्लैंकेट। तो हम लोग का सबसे पहले स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, और बीच में ब्लैंक दिया हुआ है। दो स्टेटमेंट है ना, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और एक सेट है। और मैथमेटिकल स्टेटमेंट मतलब सेट लिखा हुआ है, एक रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, दोनों कोई रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं बिगर टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? फर्स्ट क्वेश्चन इज अंडर रोस्टर अंडर कर्ली ब्रैकेट 2 3 4 2 3 4, ये आपका एक सेट हो गया। ठीक है, ये सेट के बाद डॉट दिया हुआ, कितना 1 2 3 4, देखिए कितना डॉट है, 1 2 3 डॉट। उसके बाद क्या है? उसके बाद दूसरा सेट, वो सेट क्या है? वो सेट भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हम लोगों को भरना है ये ब्लैंक्स में, क्या भरना है? या तो सेट भरना है जो कि सेट का सिंबल है, या फिर नॉट सबसेट। ये सबसेट का है, ये सबसेट है या नहीं है। अगर ये इसका सबसेट है तो यहाँ पे हम लोग ये भरेंगे, अगर ये इसका सबसेट नहीं है तो हम लोग यहाँ पे ये यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसेट क्या होता है? कोई ए सबसेट, कोई ए सेट जो है बी का सबसेट उस वक्त होगा जब इसका हर एलिमेंट इसका भी एलिमेंट होगा। ठीक है, इसका कोई भी एलिमेंट इसका भी एलिमेंट होगा। कोई जरूरी नहीं है कि इसका कोई भी एलिमेंट इसका एलिमेंट हो। ठीक है, इसका कुछ एलिमेंट इसका एलिमेंट होगा, लेकिन इसका हर एलिमेंट इसके अंदर भी मौजूद होना चाहिए। अगर कोई एलिमेंट इससे बिलोंग करता है तो वो इससे भी बिलोंग करेगा। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। इसको मैथमेटिकली इस तरह से डिनोट करते हैं, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी then and x belongs to A implies that x belongs to B। अगर a b का सबसेट है और x जो है a से बिलोंग करता है, इसका मतलब x b से भी बिलोंग करेगा। If x is an element of A, then x must be also an element of B. Hope you are understanding. Let's raise it, which is not related to the question. यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो टू, ये एक सेट है, इससे टू बिलोंग कर रहा है, टू इसका एक एलिमेंट है, इसमें भी है। थ्री इस सेट से बिलोंग कर रहा है, थ्री इस सेट का एक एलिमेंट है, थ्री इस सेट से बिलोंग कर रहा है और इसका भी एलिमेंट है। फोर यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका मतलब ये सेट है, ये सेट जो है इसका सबसेट है। अंडरस्टैंड? होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। दूसरा नंबर में क्या है बच्चे? दूसरा नंबर में है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, आपका रोस्टर फॉर्म में था, x such that x is a student of class 9 of your school। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। इस सेट का हर एलिमेंट को जो है x रिप्रेजेंट कर रहा है ना, x such that x is a student of class 10 of class 12 11 of your school, such that x is a student of क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल का, आपके स्कूल का क्या है? कोई स्टूडेंट है। ठीक है, उसका हर एलिमेंट है क्लास 9 क्लास 11 के जो है आपके स्कूल की क्लास 11 के स्टूडेंट। दूसरा सेट क्या है? उससे पहले यहाँ पे डॉट देना होगा 3 तो। हाँ, दूसरा सेट क्या दिया हुआ? दूसरा सेट आपका है बल्कि तो हम लोग तीसरा नंबर कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा नंबर छोड़ दें, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, दूसरा नंबर इसके बाद हम लोग करेंगे। अंडरस्टैंड? x such that x is a student of your school, यहाँ भी है, इसका हर, इस सेट का जो हम लोग अभी सेट लिखने जा रहे हैं, इस सेट का हर एलिमेंट को x डिनोट करेगा, x रिप्रेजेंट करेगा। ओके, और x क्या होगा?
सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट, एक्स जो है स्टूडेंट है, ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल का, ठीक है। आपके स्कूल का किसी भी स्टूडेंट को जो है इस सेट में मौजूद है, यानी स्कूल का हर स्टूडेंट इसमें इस सेट में मौजूद है। और यहाँ क्या है, सिर्फ क्लास 9 क्लास 11 का स्टूडेंट इसमें है, ठीक है, कि क्लास स्टूडेंट 11 का सारा स्टूडेंट इसमें आ गया, और इसमें क्लास 11 का भी स्टूडेंट आ गया, और बाकी क्लासेस का भी जो स्टूडेंट है वो आ गया। यानी इसका कोई भी एलिमेंट जो है, यहाँ क्लास 9 है तो इसका यहाँ का जो भी स्टूडेंट होगा इस क्लास, ये क्लास 11 भी इसमें होगा, तो इस क्लास 11 जो है उसका कोई भी स्टूडेंट इसमें भी मौजूद होगा, क्योंकि यहाँ 11 12 सब है 1 to 12, ठीक है। कोई भी स्कूल में जब 11 है तो यहाँ मतलब इसका मतलब उसमें 9 10 12 भी होता ही है ना, और होगा ही आपका क्लास 10 तक क्लास 12 तक, उससे निचला जो है करीब सारा स्टूडेंट आ सकता है, ठीक है। क्लास 9 तो क्लास 11 तो उसमें रहेगा ही रहेगा। होप यू अंडरस्टैंड इट। तो हम लोग क्या समझ पा रहे हैं, इसका हर एलिमेंट जो है इसका भी एक एलिमेंट है, कोई भी स्टूडेंट जो इससे बिलोंग कर रहा है वो इससे भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इफ एक्स बिलोंग्स टू ए देन, और क्या है, एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, मान लो कोई स्टूडेंट है, और एक्स क्या है, एक्स आपका बी से भी बिलोंग कर रहा है ना, मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। इसका मतलब क्या, अगर कोई एक एलिमेंट है जो एक्स से बिलोंग कर रहा है और एक्स बी से भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या, एक्स मतलब इसका कोई भी एलिमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है सबसेट है किसका, बी का। होप यू अंडरस्टैंडिंग, लेट्स राइट। तो हम लोग देख पा रहे हैं इसका कोई भी स्टूडेंट जो है, इसका भी स्टूडेंट है, इसका मतलब दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट है सबसेट ऑफ दिस। अब हम लोग दूसरा नंबर सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि इससे पहले हम लोग जो है 3 का सॉल्व कर चुके हैं बाई चांस, है ना, मिस्टेक है, ठीक है, गलती से। और ये कोई गलती भी नहीं है, किसी भी चीज को हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं अभी, है ना। आगे देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका ये है कि एबीसी, जस्ट एबीसी, कर्ली ब्रैकेट ए बी सी, ये आपका सेट हो गया 1 2 3 डॉट, उसके बाद एक सेट होगा, उस सेट में क्या क्या है आपका, बीसीडी, बी सी डी। यहाँ पे हम लोग को समझना होगा, देखिए बच्चे, हम लोग देखेंगे कि इसका हर एलिमेंट जो है इसका भी एलिमेंट है या नहीं है, इससे बिलोंग करने वाला, इस सेट से बिलोंग करने वाला कोई भी एलिमेंट इससे भी बिलोंग करता है, अगर इससे बिलोंग करने वाला हर एलिमेंट इससे इस सेट से भी बिलोंग करेगा, इसका मतलब ये इसका सबसेट होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ ए इसमें है एलिमेंट, लेकिन ए इसमें एलिमेंट नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये सबसेट नहीं होगा। हैव यू अंडरस्टूड इट? Yes, you must have understood it, because this is very easy question, and easy question is not tough to understand. Understand? Yes. ये जो है इसका सबसेट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ए से बिलोंग करता है लेकिन इसे बिलोंग नहीं करता है। लेट्स इरेज इट। वेयर इज इरेजर? तीन का बी बना लेते हैं, 4 का नीचे में है स्पेस है। 4 नंबर में क्या है बच्चे, 4 नंबर में आपका है एक्स, एक्स इज एन सर्किल इन द प्लेन। यहाँ पे आपका एक सेट है, एक्स है, दैट एक्स इज अ सर्किल, एक्स या एक सर्किल है, कहाँ पे है, इन द प्लेन, इन द प्लेन, इन द प्लेन है या इन अ प्लेन है, देखते हैं हम लोग, है ना, इन अ प्लेन लिखा हुआ, हम लोग भी इसको इन अ प्लेन कर देंगे। कोई भी एक प्लेन में जो है एक सर्किल है, ठीक है, मान लो यही प्लेन है, ठीक है, इसमें क्या है, एक सर्किल है, क्योंकि सर्किल को हम लोग को दिखाना है तो यहाँ पे बाकी को इरेज करना ही पड़ेगा। अंडरस्टैंड? मान लिया जाए ये एक प्लेन है, ठीक है, ये इसका वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश, ये आपका प्लेन हो गया, ठीक है, ये नॉर्थ को दिखाता है, ये साउथ को दिखाता है, ये ईस्ट को दिखाता है, ये वेस्ट को दिखाता है। आप अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद क्या है, डॉट 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 दिया हुआ है, देने के बाद फिर दूसरा सेट है, दूसरा सेट क्या है बच्चे, दूसरा सेट आपका है, दूसरा सेट आपका है एक्स
such that x is a circle in the same plane with a radius 1 unit. x such that x is a circle, x जो एक सर्किल है कहाँ, इन द सेम प्लेन, उसी प्लेन में, इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन। लेकिन इसका रेडियस दिया हुआ है, कितना रेडियस दिया हुआ है, विथ रेडियस 1 यूनिट, विथ रेडियस 1 यूनिट। इसका रेडियस क्या है, 1 यूनिट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसमें एक कोई भी सर्किल है यहाँ पे इस प्लेन में, तो हम लोग लिख सकते हैं, कैसे सर्किल लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे बना 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 सकते हैं। ये कोई भी सर्किल है जहाँ किसी भी पॉइंट को लेकर के जो है और किसी भी रेडियस को लेकर के हम लोग एक सर्किल बना सकते हैं। इसका मतलब ये इस प्लेन में किसी भी पॉइंट को लेकर किसी भी रेडियस को लेकर जो है हम लोग एक सर्किल बनाएंगे। तो किसी भी पॉइंट को किसी भी रेडियस को लेकर जो सर्किल बनेगा उसको, सेट को जो है आपको ये दिखा रहा है, ठीक है। वो सारे सर्किल्स जो किसी भी पॉइंट और किसी भी रेडियस को लेकर बनाएंगे वो इस सेट में आपका आ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या सेट है, यहाँ पे कहीं भी हम लोग किसी भी पॉइंट को लेकर के एक सर्किल बनाएंगे, ठीक है। इसमें वो आएगा, किसी भी पॉइंट को लेकर एक सर्किल बनाएंगे और उसका रेडियस क्या होगा, 1 यूनिट। कोई भी पॉइंट लेंगे और 1 यूनिट रेडियस लेंगे और लेकर के जो हम लोग सर्किल बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ये इस पॉइंट को लेंगे तो इसके हिसाब से सिर्फ यहाँ पे एक ही सर्किल बनेगा। लेकिन अगर इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे तो इस यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लिए और किसी भी रेडियस का सर्किल हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस। इसका मतलब क्या हो गया, एक पॉइंट पे इसमें एक से ज्यादा सर्किल बन रहा है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट में जो है एक ही सर्किल बन रहा है। मान लिया जाए यहाँ पे ये पॉइंट लिए हैं, ठीक है, तो ये 1 ही यूनिट लेंगे। लेकिन ये पॉइंट लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, बहुत सारा सर्किल बनाएंगे। तो इसमें जो है ये भी, तो इस सेट में जो है आपको ये छोटा सर्किल भी आ गया, बड़ा सर्किल भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, बहुत सारा आ गया, ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग लेंगे रिप्रेजेंटेड, ये पॉइंट कोई भी पॉइंट हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट में देख रहे हैं जो सर्किल आ रहा है, यहाँ से एक ही सर्किल आ रहा है, लेकिन इसमें उस पॉइंट से जो है इसका भी सर्किल आ जा रहा है और बाकी बहुत सारा इंफिनिटी नंबर ऑफ सर्किल यहाँ पे हम लोग खींच सकते हैं इस पॉइंट से। और इंफिनिटी नंबर ऑफ रेडियस लेकर के जो है अनफाइनाइटली है ना, रेडियस लेकर के हम लोग जो है यहाँ पे सर्किल बना सकते हैं, यानी इस पॉइंट को लेकर इसके हिसाब से बहुत सारा सर्किल बना सकते हैं और ये वाला सर्किल भी बना सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, यानी कोई भी पॉइंट को लेकर के हम लोग ये सर्किल भी बना सकते हैं और ज्यादा सर्किल भी, बहुत सारा सर्किल बना सकते हैं, ठीक है, इसके हिसाब से। तो इसका मतलब इस सेट में आपका क्या आ गया, ये वाला छोटा सर्किल भी आ गया और ढेर सारा सर्किल, बहुत सारा सर्किल आ गया, इंफिनिटी नंबर ऑफ सर्किल आ गया। लेकिन इस पॉइंट पे जो आपका है सिर्फ यहाँ से एक ही सर्किल आ रहा है, माने इसका सेट जो है छोटा है और इसका सेट बड़ा है। और कोई भी एलिमेंट, कोई भी सर्किल जो इससे बिलोंग कर रहा है वो आपका इस सेट से भी बिलोंग कर रहा है, अंडरस्टैंड। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये सेट जो है आपका ये इसका सबसेट है। नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा उल्टा बता दिए। हाँ, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा है और ये छोटा है। जो सबसेट होता है वो बड़ा होता है अपने जो सबसेट होता है ना वो छोटा होता है और जो ओरिजिनल सेट होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो है ये बड़ा है और ये नहीं नहीं नहीं, ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग फिर से देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, ये जो है बड़ा है और ये छोटा है, इसका मतलब ये गलत है, ये जो है इसका सबसेट नहीं होगा बल्कि ये इसका सबसेट होगा, अंडरस्टैंड। होप यू हैव अंडरस्टूड। तो समझने में मिस्टेक हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं हुआ, ऐसा तो होता ही रहता है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे ये इसका जो है इसमें ज्यादा नंबर ऑफ सर्किल है और इसमें कम नंबर ऑफ सर्किल है, ठीक है। तो ये इसका सबसेट होगा, ये इसका सबसेट नहीं होगा, अंडरस्टैंड। जैसे मान लिया जाए दो सेट है, ठीक है। एक है आपका ए, इसमें क्या है 1 2 आ गया, एक है आपका बी, इसमें क्या आ गया 1 2 3, ठीक है, ये आ गया।
ये बी जो है इसका सबसेट नहीं होगा, बल्कि ए जो है आपका बी का सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि इसका हर एलिमेंट इससे भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसका हर एलिमेंट इससे भी बिलोंग नहीं कर रहा है। अंडरस्टैंड? होप यू हैव अंडरस्टूड इट। कम ऑन, लेट्स रेज इट। 4 नंबर में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा ना, तो ये समझना, इसमें ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें आ गया ना, तो इससे थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कुछ बच्चे जो है, कुछ बच्चे को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है ना। तो हम लोग क्या किए हैं, हम लोग यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन को देख चुके हैं। अब हम लोग क्या है, उसी तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। 5 नंबर में क्या है बच्चे, एक्स such that x is a triangle, this is a triangle। कहाँ पे ट्रायंगल बच्चे ये, इन अ प्लेन, एक प्लेन में, इन ए प्लेन, एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। हो गया, ये आपका सेट हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, यहाँ पे 3 डॉट रहते हैं, उसके बाद हम लोग ये वाला लिखते हैं, क्या है, एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन, एक्स सच दैट एक्स is a rectangle, x is a rectangle, कहाँ पे, in the same plane, उसी प्लेन में जो है आपका x भी एक रेक्टेंगल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है बच्चे, यहाँ पे ये रेक्टेंगल है, यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल अलग है, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। ये रेक्टेंगल बता रहा है किसी प्लेन, एक प्लेन में, और उसी प्लेन में जो आपका ये ट्रायंगल है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जो इससे बिलोंग करेगा वो इससे बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि इससे सारा ट्रायंगल बिलोंग करेगा, और इससे क्या है, रेक्टेंगल बिलोंग कर रहा है इससे, तो इसका एलिमेंट इसके एलिमेंट से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मान लो ये एक सेट है जिसमें क्या है, 1 2 है, दूसरा सेट है बी, उसमें क्या है आपका 4 है, 5 है और 6 है, इससे कोई भी एलिमेंट इसका एलिमेंट से बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये इसका सबसेट नहीं होगा। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसका सबसेट नहीं होगा। अंडरस्टूड? लेट्स रीड इट। बोर्ड जितना क्लीन रहेगा पढ़ने में उतना अच्छा। आगे हम लोग देखते हैं। आप लोग कुछ देखना चाहेंगे? हमारे घर के दीवार का फूल कर देते हैं, तो दिख रहा है। कम ऑन, लेट्स रीड इट। ये 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया हम लोगों का। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। क्या है 6 नंबर क्वेश्चन, एक्स इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, such that x is an equilateral triangle. What? Equilateral triangle, कहाँ, इन अ प्लेन। ये आपका एक सेट हो गया। दूसरा सेट क्या है बच्चे, x is a triangle in the same plane, x is a triangle in the same plane, such that x is a triangle in the same plane। देखिए बच्चे, एक प्लेन है, एक प्लेन हो गया आपका y डैश x डैश x। इस प्लेन में जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ये आ गया। ठीक है, इस प्लेन में इक्विलेटरल ट्रायंगल एक इक्विलेटरल को बताता है। ठीक है,
या कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है किसी भी नाप का जो है आपका इस प्लेन में होगा। दूसरा क्या है, दूसरा सेट ये है, कहीं भी आपको लिख सकते हैं। दूसरा एक्स एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। एक्स जो है कोई ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल इन द इसी प्लेन में। इसके हिसाब से सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग इस प्लेन में बना सकते हैं किसी भी नाप का, है ना। लेकिन इसके हिसाब से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी किस्म का ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे किसी भी नाप का बना सकते हैं, ठीक है, विद एनी यूनिट एंड एनी विथ एनी पॉइंट, ठीक है, विथ एनी 3 पॉइंट। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसमें सिर्फ इसमें से हम लोग सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं, और इसमें से हम लोग जो है इसमें जो है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आएगा और आपका स्केलेंट ट्रायंगल भी आ जाएगा, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल भी आ जाएगा, इक्विलेट और क्या आता है आपको स्केलेंट ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और बहुत तरह का ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है। ऑप्टिक्स ट्रायंगल होता है, मेनी मेनी टाइप ऑफ ट्रायंगल आर देयर, ओके। तो यहाँ पे इस सेट के हिसाब से आपका कोई भी ट्रायंगल यहाँ पे खींच सकते हैं, यानी इसमें जो भी एलिमेंट है वो इसका भी एलिमेंट है। इसमें देखिए आपका सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है। इसमें आपका स्केलेंट ट्रायंगल नहीं है, लेकिन इसमें स्केलेंट ट्रायंगल भी, यानी ये आपका बड़ा सेट है। इसमें जो भी एलिमेंट है, इसका हर एलिमेंट इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन इसका हर एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये सेट जो है इस सेट का एक सबसेट है। डिड यू अंडरस्टैंड इट? Yes, you must have understand it if you are an intelligent boy, because this is easy question and easy question is easy for intelligent student, and those students who are not intelligent take time to understand 10 question, and it is easy question. Come on, let's erase it. Then we are going to solve question number 7. X is an even natural number. 7. Set X such that X is an even natural number. Even natural number. Even natural number. Let's write it here. एक सेट हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा सेट आपका है x such that x is an integer. X such that x is an integer, ठीक है। इंटीजर में क्या होता है बच्चे, इंटीजर में आपका जो है, मान लिया जाए ये नंबर लाइन हम लोग खींचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट डॉट, है ना। इधर क्या हो जाएगा आपका -1 -2 डॉट 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 यहाँ होगा। तो इंटीजर में ये सारा नंबर आ जाता है, लेकिन नेचुरल नंबर में क्या आता है, सिर्फ ये आपका पॉजिटिव काउंटिंग नंबर आता है, ओके। ये सारा चीज क्या है, ये सर का सारा एलिमेंट जो है आपका ऊपर वाला से बिलोंग करता है, ठीक है, इस सेट से। और ये पूरा सेट जो है इससे बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब इसका हर एलिमेंट जो इससे बिलोंग कर रहा है इससे भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसका हर एलिमेंट जो इससे बिलोंग करता है वो इससे बिलोंग नहीं करता है। इसका कुछ एलिमेंट इससे बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये ऊपर वाला सेट जो है नीचे वाले सेट का, फर्स्ट वाला सेट सेकंड वाले सेट का क्या है, सबसेट है। बिकॉज any element belonging to the first set also belongs to the second set. So first set is a subset of the second set. Understand? Hope you have understood it. इतने अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है। आप लोगों में से जो अच्छे बच्चे होंगे उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जिनको समझ में नहीं आया होगा वो बार बार पीछे करके आप लोग देखिए, जरूर समझ में आएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा तो आप जरूर कामयाब होइएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती बच्चे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 इसका है, उसका सब क्वेश्चन वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बच्चे, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हम लोग को एग्जामिन करना है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ट्रू है या फॉल्स। कम ऑन, तो हम लोग इसमें ए है या 1 है देखते हैं। 1 है, 1 दिया हुआ है ना, ए और बी,
ये क्या है आपका एक सेट है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका लिखा हुआ सबसेट है या नहीं है, इसका बी और सी और ए, ठीक है। देखते हैं इसका हर एलिमेंट जो है इससे बिलोंग करता है या नहीं। ए इसमें है, इसमें भी है, बी इसमें है, इसमें भी, इसका मतलब ये इसका सबसेट है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये सही नहीं है ये स्टेटमेंट। ओके, क्यों, क्योंकि इसको यहाँ पे सबसेट होना चाहिए, यहाँ पे नॉट सबसेट लिखा हुआ। अंडरस्टैंड, लेट्स डू। Do you have any problem, student? If you have any problem, you can comment. You can tell me through your comment in the downward box, in the comment box. Understand? दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ए ई। पहला सेट जो है वो आपका ए है और ई है, ठीक है। उसके बाद 3 डॉट है। उसके बाद क्या है बच्चे, उसके बाद है एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। यहाँ पे सबसेट लिखा हुआ है, ये सबसेट है, बल्कि यहाँ पे खाली जगह वगैरह दिया हुआ नहीं है, जस्ट यहाँ पे इस तरह से है, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज एन अल्फाबेट, एक्स इज एन इज अ वोवेल लिखा है ना, एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। हम लोग इंग्लिश का ए बड़ा लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है, इंग्लिश अल्फाबेट। ये आपका सेट हो गया। तो इसको हम लोग रोस्टेड फॉर्म में जब लिखेंगे ना, तब हम लोग को समझ में आएगा कि ये इसका ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए समझदारों के लिए तो ये समझ में आ ही रहा है कि ये सही ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन जो लोग नहीं समझ पा रहे समझने में जिनको दिक्कत होती है, और जिनको पता नहीं है कि वोवेल क्या क्या होता है, ऐसे तो सारे लोगों को पता है कि वोवेल क्या होता है ना। तो वोवेल इस सेट का मतलब क्या हो गया, सेट का मतलब आपका ये हो गया, ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, ई हो गया, ठीक है। ये आपका इंग्लिश अल्फा इंग्लिश अल्फाबेट का आपका सारा वोवेल्स आ गया इसमें ना, 5 होता है, 1 2 3 4 5। इसमें ये सारा इसका इसमें जो भी एलिमेंट है यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दो है ना, ये और ये जो है इसमें मौजूद है, यानी यहाँ पे जो भी एलिमेंट है वो इसमें भी मौजूद है ना। इसका मतलब क्या है, ये जो है इसका एक सबसेट है। अंडरस्टैंड, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, ट्रू। वी विल राइट हियर ट्रू, TRUE ट्रू, ये आपका सही है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर। लेट्स सी थर्ड नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द थर्ड नंबर क्वेश्चन? द थर्ड नंबर क्वेश्चन इज 1 2 3, 1 2 3। ये आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे क्या है, सबसेट लिखा हुआ है ना, हाँ सबसेट। और क्वेश्चन नेक्स्ट जो सेट है वो क्या है, 1 3 5, 1 3 5, ठीक है। ये आपका एक सेट है, ये भी एक सेट है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इसका सबसेट है, तो इसका हर एलिमेंट जो भी इसमें मौजूद है वो इसमें भी होना चाहिए। यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, इसका मतलब ये सबसेट का जो आपका डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये स्टेटमेंट है ना। इसका सबसेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ये सबसेट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। अंडरस्टैंड, क्या हो जाएगा बच्चे, ये फॉल्स ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। Come on, let's see question number 4. What is the question number 4? The question number 4 is A. और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, belongs to, belongs to A B C, A B C। देखिए बच्चा, इस सेट से कौन बिलोंग कर रहा है, इस सेट से आपका ए बिलोंग कर रहा है, बी बिलोंग कर रहा है, सी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ए बिलोंग्स टू ए बी सी, लेकिन आपका जो है ये सेट इस तरह का कोई चीज इसके अंदर है नहीं, है ना, मतलब ये इससे बिलोंग नहीं कर रहा है। ए इससे बिलोंग करेगा, लेकिन ये जो है इससे बिलोंग नहीं करेगा। ये एलिमेंट जो है ए इससे बिलोंग कर रहा है, लेकिन जब इसको हम लोग करली ब्रैकेट से घेर देंगे तो ये सेट से फिर बिलोंग नहीं करेगा। अंडरस्टैंड, बिलोंग करने का मतलब ये चीज जो यहाँ पे जो भी दिख रहा है वो इसके अंदर होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर इस तरह का कोई चीज है नहीं है, सिर्फ अकेला ए है इसके अंदर।
ए जो है इस सेट से बिलोंग करेगा, लेकिन ये सेट जो है का वो इससे बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए ये जो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉल्स है। क्या है ये? फॉल्स। हैव यू अंडरस्टूड इट? यस, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। क्वेश्चन नंबर 2। टू का क्या हो जाएगा बच्चे? टू का 5 नंबर ना। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 नंबर देख लेते हैं यहाँ पे क्या आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का 5 नंबर, हाँ 5 नंबर फॉल्स दिया हुआ है यहाँ पे। हम लोग फॉल्स निकालने वाले से। कम ऑन, लेट्स रेज इट। इफ यू हैव एनी डाउट यू मे कमेंट। आप लोग जो भी देख रहे हैं, जो क्लास 9 10 के बच्चे हैं, क्लास 11 के जो भी बच्चे हैं, आप लोगों में से जो दोस्त हैं, आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह जो क्लास 11 में पढ़ते हैं, आप लोग जो है इस वीडियो का लिंक जो है उसको भेज दीजिएगा, वो लोग देखेंगे, है ना। और यूट्यूब पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, बाकी सारे जगहों में आप लोग इसे शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, if you do it then it is very helpful for me, understand, and I hope you will do it. Come on, let's try. Here you should write here this is false, and I should also write it here false. Someone has written here true in 5. Come on, let's question number 6. Question number 6. X, so that x is an even natural number less than 6. यहाँ पे एक सेट है आपका, सेट नंबर में x, such that x is an even natural number. X is an even natural number. X is an even natural number less than 6. Less than 6. ठीक है, ये क्या हो गया आपका? एक सेट हो गया। और क्या है उसके बाद आपका सबसेट। x is a natural number which divides 36. x that x is a natural number. नेचुरल नंबर कैसा है? which divides 36. which divides 36, ठीक है। आपका 36 को ये डिवाइड करेगा, ठीक है। इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे ना, तब समझने में आसानी होगा, ठीक है। x इज वन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इसको हम लोग लिखते हैं। इसको किस तरह से हम लोग लिख पाएंगे? इसको लिखेंगे आपका रोस्टर फॉर्म में, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 ना। इवन नेचुरल नंबर क्या क्या आ गया बच्चे? नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर। इसमें आपका 2 आ गया और 4 आ गया, और उसके अलावा कोई नहीं है। ये जो आपका सेट है इसमें क्या क्या आ जाएगा? x is a natural number which divide 36. 36 से कौन कौन डिवाइड करेगा? 1 भी डिवाइड करेगा कि ये भी नेचुरल नंबर है, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा, 5 नहीं, 6 डिवाइड करेगा, 9 डिवाइड करेगा, और 18 डिवाइड करेगा, और खुद 36 भी इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। और ये नेचुरल नंबर भी है। यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका जो भी जो एलिमेंट दो है वो इससे भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये इसका सबसेट है, यानी ये सही है। दिस इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। डिड यू अंडरस्टैंड इट? होप यू हैव अंडरस्टूड इट, बिकॉज दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन एंड आई हैव elaborately tried to make you understand. हमने आपको बहुत ही इलाबोरेशन के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। कम ऑन, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। 3 का जो भी सब क्वेश्चन वगैरह है ना। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 3, marker exhausted. Come on, let's use another marker. Yes, where is the question?
द क्वेश्चन इज लेट ए इक्वल टू दिस। मान लिया जाए ए क्या है, कोई सेट है। क्या है सेट बच्चे? 1 2 1 2, उसके बाद क्या है 3 4। पर 3 4 जो है खुद एक सेट का शकल में है ना, खुद एक सेट है। और ये दोनों मिलके जो है आपका इस पूरे सेट का जो है एक एलिमेंट हुआ। 1 जो है इस सेट का एलिमेंट है, 2 जो है इस सेट का एलिमेंट है, 3 जो है इस सेट का एलिमेंट नहीं होगा, बल्कि 3 और 4 दोनों एक साथ सेट बनेगा और ये सेट जो है सेट ए का एक एलिमेंट होगा। ठीक है, सेट ए जो है ए का एक एलिमेंट होगा। ये 5 जो एक एलिमेंट है ए का, 5 जो है ए का सेट नहीं है। ठीक है, अंडरस्टैंड। ये 2 जो है आपका सेट नहीं है इसका। ठीक है, 2 जो है आपका ए का सेट नहीं है। ठीक है, सेट नहीं है और सबसेट भी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो है आपका 2 जो है आपका जो है बिलोंग करता है इसे, लेकिन 2 जो है आपका ए का सेट नहीं है। 2 जब एक सबसेट नहीं है और 2 जब सेट बन जाएगा तब हम लोग बोल सकते हैं कि 2 जो है आपका क्या होगा, आपका ए का जो है आपका सबसेट होगा। लेकिन जो है 2 जो का जब सेट बन जाएगा तो आपका ए से बिलोंग नहीं करेगा, ए से बिलोंग नहीं करेगा। ये जो सेट बन गया, सेट जो है ए से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि इससे बिलोंग वही करेगा जो इसका एलिमेंट होगा। इसका एलिमेंट 2 है, इसका एलिमेंट ये सेट 2 का सेट नहीं है। देखें, ये सेट जो है इसके अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए ये सेट जो है ए का ए से बिलोंग नहीं करेगा। अंडरस्टैंड। और 2 जो है इस सेट से बिलोंग कर रहा है और 2 जो है इस ए से भी बिलोंग कर रहा है ना। 2 जो है इस सेट का भी एक एलिमेंट है और 2 जो है आपका ये पूरे सेट का एक एलिमेंट है। इसलिए जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2 जो है ये एक सेट है और ये सेट जो है इससे बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, इससे बिलोंग नहीं करेगा, लेकिन 2 जो है आपका ये जो सेट है वो आपका क्या होगा, ए का सबसेट होगा। अंडरस्टैंड। यहाँ पे उसी बात को हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे यहाँ पे। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्या और क्या है इसी में। तो ये आपका हो गया इस तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट एंड विच वाई। तो नीचे में दिया हुआ जो भी है वो कौन सा करेक्ट है, क्यों है वो बताना है, कौन है कौन नहीं है और क्यों ऐसा है वो बताना है ना। 3 4 3 4, उसके बाद क्या है बच्चे, ये कर्ली ब्रैकेट में। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ये एक सबसेट, ये एक सेट है। ठीक है, और ये सेट जो है इसके अंदर मौजूद है, ये है इसके अंदर मौजूद, यानी अंडर ब्रैकेट, अंडर कर्ली ब्रैकेट 3 और 4 जो इसके अंदर मौजूद है। तो ये अंडर कर्ली ब्रैकेट 3 और 4 क्या होगा, ये पूरे सेट का एक एलिमेंट होगा। ये दोनों एक साथ मिल करके, दोनों और ये दोनों कर्ली ब्रैकेट मिल करके क्या होगा, एक एलिमेंट होगा ये पूरे सेट का। तो जो है कोई भी जो एलिमेंट होता है वो जो है उस सेट का, किसी सेट का कोई एलिमेंट जो होता है वो उस सेट का सबसेट नहीं होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। यहाँ पे 3 4 अंडर कर्ली ब्रैकेट जो है आपका एक एलिमेंट है इसका, इसलिए इससे बिलोंग करेगा, लेकिन ये जो है इसका सबसेट नहीं होगा। कोई भी एलिमेंट, किसी भी सेट का कोई भी एलिमेंट जो होता है उस सेट का सबसेट नहीं होता है। अंडरस्टैंड। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि देखिए ये है ना, बिकॉज 3 4 is an element of set A, of set A. An element of a set is never a subset of the set. ठीक है, of the set। and यहाँ पे हम लोग स्मॉल लेटर से लिख सकते हैं ना, and we know that an element of a set is never a subset
ऑफ द गिवन सेट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग गिवन सेट लिख सकते हैं बिकॉज एंड वी नो दैट एन एलिमेंट ऑफ ए गिवन सेट, है ना, कोई दिया हुआ सेट का जो है कोई भी एलिमेंट जो होता है उस सेट का उस दिए हुए सेट का एक सबसेट नहीं होता है, अंडरस्टैंड। इसीलिए जो है ये आपका क्या होगा, इसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि ये जो है इसका एक एलिमेंट है। होप यू अंडरस्टूड इट एंड आई एम गोइंग टू erase it because we have just understood it and we don't have to waste our time just lagging behind a question. क्या दिया होगा बच्चे, इक्वल टू आपका दिया होता है 1 से लेकर के आपका 5 तक, 1 2 3 4 5, अंडरस्टैंड। ब्रैकेट को हम लोग अच्छे से बनाए, तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं ये कि ये इसका एलिमेंट, ये जो है पूरे सेट का एक एलिमेंट है, ये 5 भी जो है पूरे सेट का एक एलिमेंट है, 2 भी पूरे सेट का एक एलिमेंट है और 1 भी इस पूरे सेट का एक एलिमेंट है। ये सारा जो अलग अलग एलिमेंट है वो एलिमेंट जो है इस सेट का सबसेट नहीं होगा, बल्कि वो इसका एलिमेंट होगा। An element of a given set is never a subset of a given set. Understand? Come on. दूसरा नंबर देखो इसमें क्या है। दूसरा नंबर में क्या है बच्चे, दूसरा नंबर में आपका है 3 4 3 4 कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद क्या लिखा है बच्चे, उसके बाद लिखा है बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये जो है इसके अंदर एक एलिमेंट है और इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, ये चीज है ना, और जो एलिमेंट होता है किसी भी सेट का वो उस सेट से बिलोंग करता है। ये वाला क्या है आपका ट्रू है, बिकॉज दिस is an element of the set A, क्योंकि जो है आपका ये जो है एक एलिमेंट है इस सेट का, उसलिए ये जो है इससे बिलोंग करेगा। Did you understand it? Hope you have understood it. Come on, let's erase it. इसे मिटाते हैं। दूसरा नंबर में हो गया, तीसरा नंबर हम देखेंगे क्या है ना, 3 4 ये 2 बार कर्ली ब्रैकेट से घेरा हुआ है ना। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो ये जो है एक एलिमेंट है इसका, लेकिन जब हम लोग इसको इस तरह से घर दिए तब ये एलिमेंट जो है एक सेट हो गया। ये एलिमेंट क्या हो, ये भी जो एलिमेंट है वो क्या हो गया, एक सेट है। ये पहले से एक सेट है लेकिन ये फिर से एक सेट हो गया, अंडरस्टैंड। ये सेट जो है इस सेट का एक एलिमेंट है, लेकिन जब इसको एक बार और कर्ली ब्रैकेट से घेर देंगे क्या हो जाएगा, ये जो है इस सेट का सबसेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 क्या है, इसका एक एलिमेंट है इस पूरे सेट का, है ना, लेकिन जब इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट से घेर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक सबसेट हो जाएगा। ये खुद एक सेट हो जाएगा और इसका सबसेट हो जाएगा। और यहाँ पे एक एलिमेंट है, तो ये एक एलिमेंट है, ये सेट है, लेकिन इसके लिए जो है इस सेट के लिए, दिए हुए सेट के लिए ये एक सबसेट नहीं है बल्कि जस्ट एलिमेंट है। लेकिन जब इसी एलिमेंट को जो है इसका जो एलिमेंट है फिर ये जो सेट है इसको हम एक बार और कर्ली ब्रैकेट से घेर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे सेट का एक सबसेट भी हो जाएगा, अंडरस्टैंड। उसके बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है बच्चे, उसके बाद आपका लिखा हुआ है सबसेट। हाँ ठीक है, अंडरस्टैंड। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये ट्रू है, वाई दिस इज ट्रू। क्यों ट्रू है आप लोग जानते ही हो गए ना, हम लोग इसे बात देते हैं क्यों ट्रू है। क्यों ट्रू है वो तो हम बता चुके हैं ना, बात देने की क्या बात है। तीसरा क्वेश्चन है 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 4 है ना, 3 का 3 और 3 का 3 में जो है आपका जस्ट दिया हुआ है, जो सही है ना सिर्फ वो सब आपका आंसर में लिखा हुआ है, जो गलत है वो लिखा हुआ नहीं है, अंडरस्टैंड। वो रीजन नहीं दिया हुआ, ठीक है, रीजन हम आप लोगों को बता ही चुके हैं। कम ऑन, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर
3 का 3 हो गया 4। What is the question? Question number 4 of 3. 1 belongs to A. 1 क्या कर रहा है? सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो ये सही होगा, है ना? क्यों? क्योंकि 1 जो है ए का एक एलिमेंट है और जो भी एलिमेंट होता है वो अपने सेट से बिलोंग करता है। अंडरस्टैंड? ये पर ट्रू हो गया। 5 नंबर में क्या है बच्चे? 5 नंबर में आपका है 1 इज ए सबसेट ऑफ ए। 1 जो है आपका एक सबसेट है। क्या है? सबसेट किसका? ए का। जो खुद एक सेट नहीं होगा वो किसी का सबसेट कैसे हो सकता है ना? ये तो एक एलिमेंट है, ठीक है। जब इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट से घेर देंगे तब ये सेट होगा, उसके बाद ये किसी का सबसेट होगा। ये एक एलिमेंट है, ये इसका सबसेट नहीं होगा। अंडरस्टैंड? ये क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। दिस इज फॉल्स। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। हम लोग 7 नंबर में देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 6 ना, हम लोग अभी 5 बना रहे थे ना, 5 के बाद 6 आता है ना। कम ऑन, सी 6। 1 to 5 belongs to A. 1 2 5। उसके बाद सबसेट ऑफ 1 to 5 को क्या बता रहा है? सबसेट किसका? ए का। हम लोग देखेंगे इसका जो भी एलिमेंट है वो इससे बिलोंग कर रहा है। इसमें A1 इसमें है, इसमें भी A2 इसमें है, इसमें भी A3 5 इसमें, इसमें भी है, यानी ये सही है। ठीक है, ये एक सबसेट, ये एक सेट है और इस सेट का हर एलिमेंट जो है इस सेट के एलिमेंट से भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? ट्रू। हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ट्रू। ओके, TRU ट्रू। उसके बाद हम लोग 7 नंबर में आते हैं। 7 नंबर में क्या है बच्चे? 7 नंबर में है आपका 1 to 5 belongs to A। 1 to 5 belongs to, है ना? 1 to 5 1 2 5। ठीक है, ये आपका एक सेट हो गया। ठीक है, बिलोंग्स टू ए। 1 to 5 बिलोंग्स टू ए मतलब ये इसका एलिमेंट होना चाहिए। ये तीनों एक साथ है ना, ये एक सेट, ये एक आपका एक सेट हो गया और सेट बिलोंग टू ए मतलब ये पूरा एक एलिमेंट के तौर पे इसके अंदर होना चाहिए अगर ये ए से बिलोंग कर रहा है। लेकिन हम लोग देखें ऐसा नहीं है, ये अलग अलग है आपका, है ना। 1 to 5 कहीं कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, एक साथ नहीं लिखा हुआ। यहाँ यहाँ यहाँ, इसका मतलब क्या हो गया? ये पूरा चीज जो है आपको इसके अंदर होना चाहिए, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर। इस कर्ली ब्रैकेट में अंदर हम लोग देख रहे हैं 1 to 5 है, लेकिन ये कर्ली ब्रैकेट के साथ जो है इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में नहीं है। इसका मतलब ये पूरा तीनों एक साथ जो है इसका एलिमेंट नहीं होगा, ये अलग अलग होगा। ठीक है, ये तो पूरा सेट है ना, इसका सेट जो है इसके अंदर नहीं है इस तरह का। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो है इससे बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये फॉल्स है। क्या है बच्चे? ये आपका फॉल्स है। हम लोग कर्सिव में फॉल्स लिखेंगे। अंडरस्टैंड? हम लोग क्या करेंगे, इसको इरेज करते हैं या फिर देख लेते हैं अगर और कुछ कर सके। बहुत सारा क्वेश्चन है तो हम लोगों को इसको इरेज कर देना ही हमारे लिए अच्छा होगा। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग then I will make an another video with more explanation and more elaboration. Understand? But for this you have to comment in the comment box. Come on. Question number 8. What is in question number 8? 1 2 3 subset of A. 1 2 3 subset of A। 1 2 3 आपका सबसेट ऑफ ए है या नहीं देखना होगा। तो हम लोग पूरा तो मिटा चुके हैं, पहले ए देखेंगे हम लोग ए है क्या। ए के अंदर क्या क्या है बच्चे? 1 to 5 है। 1 2, उसके बाद आपका अंदर में 3 4 है और फिर उसके बाद 5 है, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट है। तो ये इसका सबसेट है या नहीं है। देख रहे हैं कि ये एलिमेंट जो है इसके अंदर है, इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है इसके अंदर है, चलो ठीक है। 2 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, लेकिन 3 जो है अकेला इसके अंदर है। 3 एक एलिमेंट है ए का,
थ्री जो है हाँ थ्री जो है इस सेट के अंदर है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे जो सेट है उसमें आपका थ्री एलिमेंट के तौर पर, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस सेट में थ्री जो है एलिमेंट के तौर पर नहीं है, बल्कि थ्री फोर अंडर करली ब्रैकेट एक साथ जो है इस सेट का एलिमेंट है। थ्री इस सेट का एलिमेंट नहीं है, थ्री फोर और कर्ली ब्रैकेट एक साथ जो है इसका एलिमेंट है। थ्री और फोर का जो सेट है ना, कर्ली ब्रैकेट के अंदर थ्री फोर है, यानी थ्री फोर का एक सेट है। ये सेट जो है एक एलिमेंट के तौर पर इसके अंदर नहीं है, सिर्फ अकेला थ्री जो है इसके अंदर में नहीं है, तो मतलब ये फॉल्स है। ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये फॉल्स होगा, ये इसका सबसेट नहीं होगा, ठीक है। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। लेट्स इरेज इट। What is the next question? The next question is 9 number question. Question number 9. What is the question? Phi is subset of A. Phi क्या होगी आपका सबसेट ऑफ A। आपका phi जो है आपका A का सबसेट होगा या नहीं होगा, उसे हम लोग क्या करना है, बताना है, ठीक है। क्या करना है, बताना है। तो phi जो है हम लोग को A से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। इसलिए phi जो है A का सबसेट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये गलत है। इस ब्रैकेट में जो है कहीं फाई दिख रहा है, इस कर्ली ब्रैकेट में फाई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इससे बिलोंग नहीं कर रहा है फाई, किससे, ए से। ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। जब ये चीज जो है इससे बिलोंग ही नहीं करता है, तो फिर ये जो सेट जो इसका बनेगा वो इसका सबसेट कैसे होगा, नहीं होगा, है ना। तो ये क्या है आपका फॉल्स है। डिड यू अंडरस्टैंड इट? होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ये क्या है आपका false. Come on, let's erase it. Hope you have understood it. हमारे वीडियोस को आप लोग जितना शेयर कीजिएगा, हम उतनी कॉन्फिडेंटली और उतनी अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ा पाएंगे और पढ़ाने में दिलचस्पी आएगी, और एक दिन आप लोग देखेंगे, दुनिया देखेगी, हम सबसे भी आगे जाएंगे। अंडरस्टैंड? होप यू हैव अंडरस्टूड। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हम लोगों का, अब 10 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या है आपका, ये फाई है, और फाई जो है सबसेट ऑफ ए है। तो हम लोग जानते हैं कोई भी सेट हो फाई उसका सबसेट होता है, क्या होता है, सबसेट। तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। 9 में कुछ और कर दिए थे बच्चे क्या? 9 को फिर से एक बार देख लेते हैं। 9 का हम लोग लगता है 11 का कर दिए 9 में ना। चलो 9 में क्या है, फाई, और बिलोंग्स टू, क्या बिलोंग्स टू, ए। ये फाई जो है ए से बिलोंग कर रहा है ना, यहाँ पे ये बता रहा है फाई ए से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब फाई जो है इसके अंदर होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर कहीं भी फाई हम लोग को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये फॉल्स है, ठीक है। ये इससे बिलोंग कर रहा है, मतलब इसका एक एलिमेंट होना चाहिए ना। फॉल्स। कम ऑन। तो ये 9 का था, हम लोग अब 11 का करेंगे, ठीक है। 9 के क्वेश्चन हम लोग जस्ट 11 का कर देंगे, ठीक है। ये फाई है और ये क्या है, बिलोंग्स टू दिया हुआ है ना, ये सबसेट दिया हुआ है, सबसेट ऑफ ए। तो ये आपका क्या है बच्चे, ये आपका गलत। क्यों गलत है, क्योंकि ये जो है इसका सबसेट होने का मतलब ये जो क्या होना चाहिए, ये जो है आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। फाइव जो है हम लोग का ए से बिलोंग, ए का सबसेट है ना,
ये एक सेट है, ठीक है। इस सेट में जो है फाइव है, फाइव इस सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन फाइव इसके अंदर कहीं दिख रहा है ना, इसमें इसके अंदर दिखने वाला अगर ये पूरा अगर इसका सबसेट होगा तो इसके अंदर दिखने वाला जो भी एलिमेंट है वो इसके अंदर भी दिखना चाहिए, है ना। इफ फाइव बिलोंग टू दिस देन फाइव मस्ट बिलोंग टू दिस। लेकिन हम लोग का जो है फाइव जो है इससे बिलोंग नहीं कर रहा, फाइव सेट से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये फाइव जो होगा इसका सबसेट नहीं होगा, तो ये क्या है, फॉल्स। ठीक है, इसको हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। Come on, let's erase it. Hope you have understood it. हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी, आप लोग हमें जरूर लगाइएगा, मतलब लाइक कीजिए। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर हो गया इसका ना, 19 11 लास्ट था आपका, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर में 4 में क्या क्या है। Write down all the subset of the flowing sets. फ्लोइंग सेट में जो भी है उसका सबसेट लिखना है, ठीक है। हम लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से बनाएंगे। यहाँ पे ए दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है आपका एक सेट, तो इसका तमाम सबसेट्स को लिखना है, ठीक है। यानी इसका पावर सेट लिखना है, क्योंकि इसमें क्या क्या सबसेट हो जाएंगे, इसका सबसेट्स आपका हो जाएगा फाइव, तो हर सेट का एक सबसेट होता है। और दूसरा क्या होगा आपका, ये खुद जो होगा खुद का सबसेट होगा। उसके बाद इसका सबसेट्स हो गया, ये आपका एक नंबर था। दूसरे नंबर में क्या है, ए बी, ए बी, ठीक है। इसका सबसेट क्या हो जाएगा, सबसेट इसका हो जाएगा आपका पहले तो फाइव होगा, उसके बाद क्या होगा ए होगा, उसके बाद क्या होगा बी का सेट होगा, उसके बाद ए और बी। तो कितने सबसेट हो गए इसके, चार सबसेट हो गए, फाइव, एक ए, एक बी और एक बी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट, ठीक है। अब हम लोग आएंगे थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर में क्या है, 1 2 3, 1 2 3, ये क्या है आपका एक सेट है। इसका कौन कौन सबसेट होगा, इसके सारे सबसेट को हम लोगों को लिखना है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है, जितना नंबर, अगर पूरे कितने सबसेट इसके होंगे वो निकालना हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट को जो हम लोग 2 के पावर चढ़ा देते हैं, ठीक है। 2 लिखेंगे, जितना नंबर ऑफ एलिमेंट है वो चढ़ा देंगे आपका, ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ सबसेट निकल जाएगा। कितना निकलेगा बच्चे, यहाँ पे 8 निकलेगा, है ना, 2 इंटू 2 इंटू। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या क्या इसका सबसेट आएगा। पहला तो 5 आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपका 2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा आपका 3 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 1 2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 2 3 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 3 1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 1 2 3। ये तीनों एक साथ आ जाएगा। टोटल कितने सेट, 8 सेट हो रहे हैं ना। देखते हैं यहाँ पे काउंट करके 8 सेट होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट हो गए, ठीक है। टोटल नंबर कितना है 8 फॉर दिस। होप यू हैव अंडरस्टूड इट, लेट्स रिवीज इट। इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर एक और क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद 5 6 7 8 9 जो है हम लोग दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, वो ज़्यादा नंबर वीडियो हो जाएगा, है ना। फाइव, फाइव क्या है बच्चे, फाइव यही है ना। तो ये भी है, ये फाइव का कितना सबसेट होगा वो हमें लिखना है। कितने सबसेट हो गए, एक ही सबसेट हो गया, या तो हम लोग ऐसे लिख देंगे या फिर उसको उस तरह में लिखेंगे, फाइव है ना, सेम ही रहेगा। तो होप यू हैव अंडरस्टूड इट, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो सीख चुके हैं उसे प्रैक्टिस करेंगे फिर से, आप लोग कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से मेहनत कीजिएगा। आपका मेहनत ही आपको एक दिन आला मकाम पे ले जाएगी, बुलंदियों पे लेके जाएगी, बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाएगी, आपको कामयाब बनाएगी, अंडरस्टैंड, खुशियों की तरफ ले जाएगी। अगर हम लोग अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो हमारा भविष्य है
अहंकार में भूल जाएगा। अगर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अभी अच्छे से पढ़ेंगे, फिर अच्छा से मेहनत कीजिएगा तो आपका भविष्य जो है, हमारा भविष्य उज्जवल होगा। अंडरस्टैंड? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।